हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। आज की वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। जैसा कि आपको पता है, सोशल मीडिया की वजह से ट्रेडिंग का एक बहुत ट्रेंड चल गया है और जिसको देखो वो एक ट्रेडर बनने की कोशिश में है। इजी मनी के कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा के हर ट्रेडर अपने 100 या 1000 डॉलर के अकाउंट को लाखों डॉलर में कन्वर्ट करने की ड्रीम देख रहे हैं। और अगर आप भी इसी फैंटेसीज के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन होगा। टॉपिक ऑफ द वीडियो इज, क्या ट्रेडिंग वाकई ही कोई स्किल है, और अगर कोई स्किल है तो हम इसको कैसे डिवेलप कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि स्किल असल में होती क्या है। किसी भी काम को प्रिसाइज वेलनेस के साथ करना, हम उसको एक स्किल कंसीडर करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा और कहते होंगे कि ये टीचर, ये इंजीनियर या ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा स्किल है, यानी कि अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि वो महारत, वो स्किलनेस उसके अंदर आई कैसे है? डेफिनेटली उन्होंने वो स्किल, वो महारत अपने एक्सपीरियंस से हासिल की है। कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस के साथ भी स्किल अचीव की जा सकती है और अपनी गलतियों से सीख के भी बंदा एक बहुत काबिल और माहिर अपने काम में बन सकता है। अब ट्रेडिंग की तरफ आ जाएं। एक बंदा ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाता है, विद इन नो टाइम पैसे डिपॉजिट करता है और एक माउस क्लिक के साथ वो विनिंग या लूजिंग पोजीशन में होता है। और अगर उसका प्रॉफिट हो गया तो वो अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाएगा, ना कि एक लर्नर ट्रेडर कहलाएगा। तो आप बताएं कि इसमें स्किल कहाँ पे है? माउस क्लिक करना एक 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। तो क्या ट्रेडिंग में कोई स्किल काम नहीं आती? डेफिनेटली आती है, लेकिन उस स्किल के कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उस स्किल को अचीव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊं और लाखों डॉलर्स में कमा सकूं, तो डेफिनेटली आपकी कोई भी स्किल अचीव नहीं हो सकती ट्रेडिंग में। देखिए, स्किल को अचीव करने के मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं: एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और अपनी गलतियों से सीखना, यानी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। अब आप ये सोचें कि वाकई क्या मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हूँ ट्रेडिंग की दुनिया में? क्या मुझे बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए? तो आई गारंटी यू 90% ऑफ द ट्रेडर्स, दे आर वेरी न्यू। सो आपकी पहली चेकलिस्ट में वो पॉइंट क्रॉस हो गया। सेकेंड पॉइंट की तरफ आ जाए, कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस। क्या आप अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने प्लान को बैक टेस्ट कर रहे हैं? क्या लगातार आप अपने प्लान को अचीव कर रहे हैं? जो अकॉर्डिंग टू द प्लान आपने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया है, क्या आप उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करते हैं? तो आई मस्ट से, अगर आप नहीं करते तो ये पॉइंट भी आपका क्रॉस हो गया। थर्ड एंड द मोस्ट वैल्यूड, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो क्या आप अपने आप से पूछें, क्या मैं वाकई अपनी गलतियों से सीख रहा हूं या फिर वही मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं? तो अगर तो आप वही मिस्टेक दोबारा दोबारा करी जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये पॉइंट भी आपका क्रॉस हो गया। तो कंक्लूजन ये है कि आप अभी तक ट्रेडिंग में स्किल्ड नहीं हुए। तो ये एक साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल वीडियो है ट्रेडर्स के लिए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने आप को एक स्किल्ड ट्रेडर कहला सकते हैं। आप अपने अंदर एक ट्रेडिंग की स्किल डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, गेट रिड ऑफ द गैम्बलिंग माइंडसेट। अब गैम्बलिंग माइंडसेट होता क्या है? आप एक जवारी की तरह जब सोचते हैं तो आप कभी भी ट्रेडिंग में स्किल्ड नहीं हो सकते। तो जवारी क्या सोचता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, मैं अपने कुछ 100 या 1000 को लगा के मैं लाखों गुना कमा लूं। इसको हम एक गैम्बलिंग माइंडसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शॉप ओपन करनी, आप उसको ग्रो करने के लिए कुछ टाइम दोगे, ना कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगी स्कीम सोचोगे। आपको पता है कि कस्टमर्स स्लोली स्लोली ग्रो करेंगे, आप पे
ट्रस्ट करेंगे, आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, रिव्यू करेंगे और दोबारा आपके पास आएंगे, तो ऐसे आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है, वो ग्रो होगा। तो आपने गैम्बलिंग माइंडसेट से दूर होना है। सेकंड पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेक अ ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रेटजी। देखिए, आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपने उसके लिए कोई प्लान या स्ट्रेटजी बनाना है। अगेन, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आप उसके लिए एक अच्छा खासा प्लान बनाते हो और उस प्लान के मुताबिक एक्ट करते हो। सेम ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, आपने अपनी एक स्ट्रेटजी को बिल्ड करना है, एक प्लान बनाना है। उस प्लान के अंदर आपने जो भी चीज़ें रखनी है, रिस्क मैनेजमेंट और आर रेशो जो भी है, आपने उस प्लान को बना के और उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्ट करना है। फिर ही आप ट्रेडिंग में स्किल्ड हो सकते हो। तीसरा पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत कम ट्रेडर करते हैं, और वो है बैक टेस्टिंग। आपने जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग की है, अपनी स्ट्रेटेजी की, अपने प्लान की, उतना ही आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर सकते हो। आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मैं ये अचीव कर सकता हूँ। तो बैक टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कोई भी स्ट्रेटेजी बना ली तो आपको 100 स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी, यूट्यूब भरा भरा है स्ट्रेटजी से, लेकिन उसको बैक टेस्ट नहीं करोगे, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। रियल मार्केट में जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी साइकोलॉजी उस स्ट्रेटजी के साथ खेलेगी। तो बैक टेस्टिंग करना एक बहुत ही ज़रूरी काम है अगर आप ट्रेडिंग में स्किल्ड होना चाहते हो। फोर्थ पॉइंट एक बहुत ही मुश्किल काम है अचीव करने के लिए, और वो है इमोशंस। इंसान असल में रहता ही इमोशनल, वो कोई भी एक्ट करता है तो वो इमोशनल होके करता है। अगर आपको किसी ने कोई बात की, गुस्से वाली बात की, गाली दी, तो आप उसको मारने जाओगे, तो ये आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो। ट्रेडिंग में भी सेम ऐसा ही होता है। जब भी आप एक पोजीशन लेते हो और साथ में ही आपका लॉस शुरू हो जाता है, तो आप अपने आप को इमोशनली अटैच कर लेते हो उसके साथ। और जब तक आप इस इमोशंस पे काबू नहीं पा सकते, तब तक आप ट्रेडिंग में स्किल्ड हो नहीं सकते। आप बाकी कुछ भी पॉइंट्स अचीव कर लो, आप अपने अंदर जो मर्जी चेंजेस कर लो, लेकिन जब तक आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर सकते, तब तक आप ट्रेडिंग में स्किल्ड नहीं हो सकते। माइंड इमोशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है और इस पे काबू पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जिस बंदे ने इमोशंस पे काबू पा लिया वो ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाब हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आपको कामयाब होने के लिए, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या कर चुके हो। और द फिफ्थ पॉइंट इज कैपिटल अमाउंट। आपने सुना होगा पैसा पैसे को खींचता है, सेम ट्रू है ट्रेडिंग के लिए भी। देखें, अगर आपके पास एक अच्छा कैपिटल नहीं है तो आई एम सॉरी कि आप एक ट्रेडिंग दुनिया में स्किल्ड नहीं हो सकते। देखिए, आपने जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, आप उसके लिए एक हैंडसम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और फिर उसके बाद आप बिजनेस को डेवलप करके आहिस्ता आहिस्ता आपको रिटर्न आना शुरू होते हैं। ट्रेडिंग में असल में मसला ये है कि आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन क्या एक बिजनेसमैन अपने आप को $10 से स्टार्टअप दे सकता है? आप खुद सोचें कि अगर आपने ट्रेडिंग को एक बिजनेस के तौर पे लेना है तो आपको एक अच्छा खासा कैपिटल चाहिए। उस कैपिटल के लिए आप काम करो, जॉब करो, जो भी करो, लेकिन कुछ दिन, कुछ अरसे के लिए आप अपनी सेविंग करो ताकि उसको आप कैपिटल बना सको और ट्रेडिंग में लगा सको। अगर आप 1 लाख का 1% भी कमाते हो तो आप 1,000 अचीव कर लेते हो, लेकिन वही अगर आप 1,000 से स्टार्ट कर रहे हो और 1% कमाते हो तो वो 100 है।
और आपको पता है 100 की वैल्यू कुछ नहीं है। तो इसी तरह जब आपके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, अगर आप छोटी रिटर्न भी लेते हैं, 1% भी आपने अचीव किया, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो फिफ्थ पॉइंट है कि ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बहुत ज़रूरी है। सो ये थे 5 पॉइंट्स जिनको काबू पाकर आप अपनी ट्रेडिंग करियर को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडर प्रॉफिटेबल बाद में होता है, पहले उसे स्किल्ड होना पड़ता है। तो स्किल्ड होने के लिए आपको इन 5 पॉइंट्स को कहीं पे नोट डाउन करना है और अपने सामने रखना है। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें या ट्रेडिंग व्यूज़ पे अपने चार्ट्स को एनालाइज करें, तो आप इन 5 पॉइंट्स को देख के अपने सामने फिर ट्रेड करें। जब आप स्किल ट्रेडर हो जाएंगे, आपका इक्विटी कर्व ऑटोमेटिकली अप होना शुरू हो जाएगा। आप प्रॉफिटेबल लाइन में आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में स्किल्ड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक माउस क्लिक करेंगे, बाय चांस आपकी प्रोबेबिलिटी मार्केट के डिडक्शन में ही हो जाएगी, तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। लेकिन इन द एंड वो अमाउंट आप गवा दोगे जब तक आप स्किल ट्रेडर नहीं बन जाते। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका लूजर ट्रेडर, और मैंने इतना सीखा है कि आपको लूजिंग साइड पे ना आना पड़े। थैंक यू।